स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। स्टेट की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम टॉपिक करेंगे सर्च एंड इंडिसेस का। अभी हम मैथ्स के टीजीटी मैथ्स के लिए कॉमन पेपर में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं ये, जिसमें से कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। ऐसा टॉपिक जिसमें से एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए लेकर आई हूँ उस तरह के क्वेश्चंस। तो कुछ टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे सर्च एंड इंडिसेस का। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो रूट के अंदर हैं, ये आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल हैं ही ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस चलो देखते हैं कि किस तरह से इनको सोल्व करेंगे। क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, तो कैसे हमें याद रखना है, इनको निकालने का तरीका भी होता है, बट वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। हमारे पास टाइम की कमी रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो जितना हो सके उतना शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूट के अंदर 7, इस 7 की जगह आपको कोई भी नंबर मिल सकता है और इन्फिनिटी तक। अगर ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक चल रही है तो सेम वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा जो कि इस रूट के अंदर है। मान लीजिए कि रूट 7 की जगह आपके पास रूट 9 है, तो आपका आंसर रूट 9 हो जाएगा। रूट के अंदर 11 नंबर है तो 11 आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि सीरीज़ इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो जो नंबर रूट के अंदर है एज इट इज़ आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी इसमें कंडीशन क्या है कि जब रूट के अंदर एक नंबर हो बार बार और वो इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप कर दिया हो, जैसे ये 4 डिजिट के बाद स्टॉप कर दिया, कोई नंबर 5 डिजिट के बाद, या कोई 2 डिजिट के बाद, या कोई 10 डिजिट के बाद स्टॉप कर दिया जाए, और ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी सीरीज ना हो, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? उसका सॉल्यूशन करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखेंगे, उसकी पावर में 2 की पावर जितने टाइम्स रूट यूज हुआ है 1 2 3 4, हमेशा ये 2 ही रहेगा, बेस में 2 ही रहेगा, 2 की पावर 4, और उससे एक कम करके ऊपर लिख देते हैं हम। जैसे 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 से एक कम करके हमने ऊपर लिख दिया, और ये 5 बेस में रहेगा, ये इसकी पावर में रहेगा। जैसे कोई और क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि मैंने क्या किया, रूट 3 लिख लिया 3 टाइम्स, ठीक है, और ये स्टॉप है, यहाँ पे ना कोई डॉट डॉट नहीं है हमारे पास आगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 की पावर नंबर ये लेंगे जो रूट के अंदर है, 3 की पावर 2, और 2 की पावर जितने टाइम से रूट आया है 1 2 3 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, एक कम करके 3 की पावर 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 8 से एक कम 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इन तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि हम x के इक्वल मानते हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, फिर काफ़ी लंबा सोल्व होगा। इतना लंबा करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हमने इनके शॉर्टकट तरीके निकाल लिए हैं। इस तरह से सॉल्व करेंगे इनको। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी मल्टीप्लाई में 2 सीरीज़। मल्टीप्लाई में एक तो कंटिन्यूटी में सीरीज चलती रही इन्फिनिटी तक, तब तो हमारे पास रूट के अंदर जो नंबर है वही आंसर हो जाएगा। अगर सीरीज रुक जाती है तो इस तरह से करेंगे, जो नंबर है उसको लिखेंगे, उसकी पावर में 2, और जितने टाइम्स रूट आया वो उसकी पावर, उससे एक कम ऊपर, ये हमारे पास आंसर होगा। अब आती है हमारे पास सीरीज़ प्लस और माइनस की। जैसे कि प्लस के अंदर आपके पास क्या है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रूट के अंदर जो नंबर होगा हमारे पास उसके फैक्टर बनाओ, जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, जब सीरीज़ प्लस की होती है। सेम जस्ट इससे अपोजिट जब माइनस होगा, माइनस में मैंने सेम नंबर लिया है आपके पास, ये देखो 12 माइनस, जब माइनस होगा वही 12 के फैक्टर करेंगे, और जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लूँ, 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 अप टू इन्फिनिटी चलेगा। तो 20 के फैक्टर बनाने हमें 4 × 5 हो जाएगा, 4 5 से 20 होते हैं। इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा जब सीरीज़ प्लस की होगी। अगर ये सीरीज़ माइनस की होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 व्हेन सीरीज़ इज़ माइनस। अगर सीरीज़ माइनस की होगी तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर, सीरीज़ प्लस की होगी तो बड़ा फैक्टर हमारा आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई ऐसा नंबर भी आ सकता है हमारे पास जिसका फैक्टर ही ना बने। 12, 20 का तो फैक्टर बनना है, लेकिन फैक्टर ना बने तब क्या करेंगे हम आगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, दोनों ही, प्लस में भी लिया है, माइनस में भी लिया है। जैसे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 आ जाए, रूट के अंदर 11 आ जाए, रूट के अंदर हमारे पास 17 आ जाए, जिसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रूट के अंदर 4a + 1 ये रूट के बाहर रहेगा, ये वाला 1 डिवाइड बाई 2। ए क्या है यहाँ पे, जो नंबर रूट के अंदर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 4a + 1 रूट के बाहर डिवाइड बाई 2। ए हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5, तो वैल्यू पुट कर देंगे। रूट के अंदर 4 × 5 + 1 डिवाइड बाई 2 और एक रूट के बाहर 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 + 1 √21 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, √21 + 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट है माइनस की सीरीज़ हो। जब ऐसा नंबर दे रखा हो रूट के अंदर जिसके हम फैक्टर ना कर पाएँ, लेकिन सीरीज़ क्या हो, माइनस में हो, तो फिर ये बाहर जो 1 हो है ये माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे रूट के अंदर 4a + 1 डिवाइड बाई 2 -1 रहेगा। रूट के अंदर 2 × सीरीज़ में 3 था हमारे पास, +1 -1। 3 × 4 × 3 12 + 1 13 √13 -1 डिवाइड बाई 2 इज़ आंसर। नीचे डिवाइड में 2 ही रहेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो इसका आंसर हमारे पास आया है √13 -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। इन तरह की टाइप्स हमारे पास एस्टेट में बनती हैं। ये वो टाइप है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, बहुत ही कॉमन है, जनरल सेक्शन में भी पूछ ली जाती हैं। अब कुछ 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के हैं जो आजकल इस तरह के भी पूछे जाने लगे हैं, इस तरह से, तो इनको भी सोल्व करना हम सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है मेरे पास, उसमें है √7 + 4 √3। इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास और आपको बोला जाए कि इसको सोल्व करना है। ठीक है, माइनस में भी लिया है हमने इसका एक एग्जांपल, एक प्लस में लिया है। तो सोल्व किया जाए, आप x के इक्वल मानोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनेगा फिर ये। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट निकाला है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 1 मिनट। नाउ इट्स ओके। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, देखो 7 + √3। इसको क्या करेंगे हम, जब प्लस वाली वैल्यू होगी तो इसको बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर। हमेशा ऐसा ही करना है आपको, a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे। ओपन कैसे होगा, a² b² + 2ab, इस तरह से ओपन होगा। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है a² + b², सभी क्वेश्चन में इस तरह करना है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज मिल जाएंगे। a² + b² को इक्वल टू 7 मान लो फर्स्ट वैल्यू, और 2ab जो सेकंड है उसको सेकंड वाली वैल्यू मान लो √3। अब ab की वैल्यू चाहिए, 2ab इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 2 × 2√3 लिख दूँ तो ये ab की वैल्यू बनेगी, 2 से 2 दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ab इज इक्वल टू 2√3 बचेगा हमारे पास। ये ab की वैल्यू निकाल ली मैंने। a² + b² की वैल्यू ये है, वापस इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा a हो जाएगा और सेकंड नंबर है वो b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वापस पुट करो, a क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारे पास यहाँ पे √3 का स्क्वायर, प्लस 2 × ab क्या है 2√3। अब ये आपको किसका स्क्वायर लग रहा है, a + b का, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है √3 और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। इस सब को सोल्व करने के बाद अब इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट करेंगे। रूट के अंदर 2 + √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + √3।
इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 + √3। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर प्लस वाला हो तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस वाला होगा तो a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, जैसे कि माइनस का भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √15 - 2 × √50। ठीक है, अब इसमें जैसे ही माइनस दिखा तो हम फॉर्मूला बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर। सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से करना है आपको। a² + b² - 2ab का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सेम वही पहले क्वेश्चन की तरह a² + b² जो पहली दोनों टर्म्स है उसको इक्वल रख लेंगे 15 के, यहाँ पे जो पहली टर्म होगी उसके इक्वल, और 2ab को रख लेंगे लास्ट में जो नंबर है उसके इक्वल 50। ठीक है, अब 2ab है तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ab = √50 आएगा। बट a और b दोनों की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 50 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 50 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 10, 5 और 10, और फैक्टर थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे कि 5 और 10 का प्लस भी तो यही बनना चाहिए हमारे पास। तो ab = √5 × √10, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना। 50 है रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 10, मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब ए बी और स्क्वायर बी की वैल्यू वापस पुट करो। यहाँ से क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √10, या ए की √10, 5 आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर -2 × √5 × √10। ए और बी की वैल्यू पुट की हमने वापस इस फॉर्मूले में। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये किसका बना, √5। ठीक है, बड़ी वैल्यू को हम आगे ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, √10। बड़े फैक्टर को आगे लेंगे हम तो इसको यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे आप 5 ले लो, √10 - √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। √10 - √5 का होल स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो कंप्लीट, ये यहाँ पे सेम। इस फॉर्मूले को हमने रिड्यूस पहले तो तोड़ा और फिर वापस वैल्यू पुट करी, तो वापस से हमें इसी फॉर्मूले में एलिमिनेट करना है। तो ये a - b का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a की वैल्यू √10 आ गई, b की वैल्यू √5 आ गई। अब इस वैल्यू को वापस यहाँ पुट करो, क्योंकि सिर्फ इतनी वैल्यू सोल्व की है हमने, ये सारा काम है ये इस वैल्यू के ऊपर हो रहा है, अभी रूट बाकी है। तो रूट के अंदर √10 - √5 का होल स्क्वायर जब रखेंगे आप तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। √10 - √5 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी जो कि सॉल्यूशन के बाद आई है। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, √10 - √5 इज़ आंसर हमारा। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सर्स एंड इंडिसेस के एचटेट के बेस जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं आपको। अब आप अलग अलग वैल्यू लेकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे ये सब, बट ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर से लिए हैं, तो आप इनको सोल्व कर लेंगे। और कुछ इन्हीं तरह की इसी जैसी वैल्यू अपनी तरफ से अलग अलग लेकर भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आई होप कि आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।